मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने क्यों संन्यास लिया। आखिर क्या कारण थे जिसके कारण उन्हें अपने राजसी ठाट बाट छोड़कर संन्यास के लिए जाना पड़ा। राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राधाकृष्णन और दूसरे तमाम विद्वानों ने अपनी पुस्तकों में लिखा है कि मरे हुए व्यक्ति, वृद्ध और बीमार को देखकर उनका इस दुनिया से मोह भंग हो गया था और इसलिए उन्होंने संन्यास ले लिया। विकिपीडिया में भी यही जानकारी है, लेकिन ये सच नहीं है। वास्तव में उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया था। 563 ईसा पूर्व बैसाख पूर्णिमा को मौजूदा नेपाल के कपिलवस्तु राज्य में उनका जन्म हुआ था। 29 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया था। वह अच्छे पढ़े लिखे इंसान थे। उन्हें भारतीय दर्शन का अच्छा ज्ञान था। वह शस्त्र विद्या में निपुण थे और धनुर्विद्या में उन्हें महारत हासिल था। 18 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हुई थी। स्वयंवर में राजकुमारी यशोधरा इन पर मोहित हो गई थी। फिर भी इन्हें अर्जुन की तरह धनुष बाण से लक्ष्य भेदना पड़ा था। तब विवाह हुआ था। 20 वर्ष की उम्र में राजकुमार सिद्धार्थ शाक संघ के सम्मानित सदस्य बन गए थे। यह शाक संघ ऐसे ही था जैसे आजकल लोकसभा। कपिलवस्तु में इसका एक बड़ा सभागार था। बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते थे और वो निर्णय राजा द्वारा माने जाते थे। जाहिर है, राजकुमार राजकाज के मामलों में हिस्सा ले रहे थे। ऐसे में यह कैसे यकीन किया जाता है कि राजकुमार को इन सामान्य सी चीजों के बारे में जानकारी नहीं थी, जबकि शस्त्र विद्या में सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि सामने वाले को मारना है। उनके सामने जाने कितने युद्ध हुए होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात से पर्दा उठाया है। उन्होंने बौद्ध शास्त्रों का गहन अध्ययन करने के बाद में एक पुस्तक लिखी है, बुद्ध और उनका धम्म। यह पुस्तक उनके जीवित रहते प्रकाशित नहीं हो सकी थी। संभव थे यह उनकी आखिरी पुस्तक हो। इस पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण 1957 में प्रकाशित हुआ, जबकि हिंदी रूपांतरण 1961 में आया। इस पुस्तक के अनुसार राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने एक बड़े युद्ध को टालने के लिए संन्यास लिया था। इतिहास गवाह है कि बौद्ध धर्म के कारण दुनिया में अनेक युद्ध टले। सम्राट अशोक ने कलिंग विजय के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और उसके बाद उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया। यही नहीं, उनके परवर्ती मौर्य शासकों ने भी युद्धों से परहेज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दुनिया से ये कहते हैं कि हमारे पास बुद्ध हैं, तो उनका इशारा इसी तरफ है कि हम युद्ध करते नहीं, युद्ध टालते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की इस किताब के अनुसार हुआ यह था कि एक बार शाक संघ का अधिवेशन बुलाया गया। इस अधिवेशन में सेनापति ने पड़ोसी कोलियों के राज्य पे हमले का प्रस्ताव रखा। कोलीय राज और कपिलवस्तु के बीच में रोहिणी नाम की एक नदी थी। उस नदी के पानी को लेकर अक्सर
दोनों राज्यों के लोगों में झगड़ा हो जाता था। कुछ दिन पहले भी झगड़ा हुआ था जिसमें अनेक लोग घायल हुए थे। सेनापति ने इसी आधार पर युद्ध के लिए कहा था कि बार बार के झगड़े से अच्छा है कि एक बार में मामले को निपटा लेते हैं। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने इसका विरोध किया। उनका कहना था खून खराबा अच्छा नहीं है। उनके और कौलिय लोगों के रोटी बेटी के संबंध हैं। राजकुमार की मां भी कौली थी। उन्होंने सुझाव दिया क्यों न आपस में बातचीत करके मामले को सुलझा लेते हैं। इस पर रायशुमारी की गई। प्रस्ताव राजकुमार के पक्ष में पास हुआ, लेकिन सेनापति को इससे संतोष नहीं हुआ। उन्होंने फिर तैयारी के बाद अपना प्रस्ताव रखा। उन्होंने तमाम दलीलें दी, अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और राजकुमार के विरोध के बावजूद रायशुमारी सेनापति के पक्ष में आई, यानी युद्ध का प्रस्ताव पारित हो गया। अगले दिन शाक्य संघ की फिर सभा बुलाई गई। उसमें युद्ध के लिए नाम मांगे गए। 20 से 50 वर्ष तक के सारे लोगों को अनिवार्य रूप से उसमें भाग लेना था। राजकुमार ने विरोध जारी रखा, जबकि शाक्य संघ के नियमों के अनुसार उनके पास अब 3 विकल्प थे। नंबर 1, वो युद्ध में शामिल हों। नंबर 2, उन्हें फांसी दे दी जाए या उनका देश निकाला कर दी जाए। नंबर 3, उनके परिवार का सामूहिक बहिष्कार किया जाए, जिसमें उनसे खेत छीने जा सकते थे। स्थिति नाजुक हो चली थी और राजकुमार ने यहां अपने संन्यास की घोषणा की। सभा में सन्नाटा छा गया। गहन चिंतन किया गया। बोले, ऐसी स्थिति में यदि युद्ध किया गया तो राज्य को कमजोर मानकर दूसरे राजा हमला कर सकते हैं। युद्ध को टाल दिया गया। यह था कारण, यह मूल कारण था। ऐसे फैसलों के लिए बड़े साहस और दूरदृष्टि की जरूरत होती है। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने ऐसा किया। उन्होंने संन्यास ले लिया, लेकिन युद्ध नहीं होने दिया। जय हिंद, जय भारत।